सर जी, मैं मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये खाना बदोश चैनल के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उन्होंने कहा जी आप सबूतों के साथ हमें वीडियो भेजें। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ मस्कत ओमान से कि उन्होंने सबूतों के साथ मेरे से वीडियो रिकॉर्ड करने का कहा है और मैं उनको सबूतों के साथ वीडियो भेज रहा हूँ। ये उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सबूत के साथ वीडियो है। हाँ जी, ये है सर जी मेरी रजिस्ट्री। हाँ जी, ये है रजिस्ट्री। इसके ऊपर लिखा हुआ है खसरा नंबर 1284। खसरा नंबर 1284 लिखा हुआ है। मैं तो अनपढ़ हूँ, आप लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ जी, और सर जी उसके बाद ये है इसका नक्शा। ये नक्शा जो है यहाँ लाहौर गुजरांवाले का जीटी रोड है। हाँ जी, लाहौर गुजरांवाले का जीटी रोड है। मनो मिल का स्टॉप, मोहल्ला दकमपुरा, चक नंबर 34 का रोड, निशाद सलमा। ये सलमे की दीवार है। सलमे की दीवार से बाहर ये ज़मीन है मेरी। हाँ जी, चक नंबर 34 के रोड के ऊपर। हाँ जी, ये मैंने आपको प्रूफ दे दिए। उसके बाद सर जी नक्शे के बाद ये मेरे पास मुसद्दका नकलें हैं। ये मुसद्दका नकल है वो है जिसकी कोर्ट फीस दी जाती है और डिस्ट्रिक्ट शेखपुर में ये रिकॉर्ड चला जाता है रजिस्ट्रार के पास और वहाँ से ये मुसद्दका नकल मिलती है तो रजिस्ट्री पक्की हो जाती है। हाँ जी, ये मुसद्दका नकल है। और उसके बाद सर जी मैं फिर मस्कत ओमान से सर जी ये पुकार की थी टीवियों के ऊपर 2010 में हर जगह से मायूस होकर ये डीसीओ शेखपुर के पास गया था 2010 में। हाँ जी, जब वकीलों से मायूस हो गया, पाकिस्तान के वकील जो है ना वो फ्रॉड कर जाते हैं ना, वकीलों से मायूस होकर मैं सेक्रेटेरिएट में चला गया। सेक्रेटेरिएट में जाकर मैंने ये लेटर दिया। पहले खुर्म चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब से मुलाकात की, जो कि आप पहले सुन चुके हैं मेरी वीडियो को। हाँ जी, और खुर्म चट्ठा वल्द जाज चट्ठा साहब से बात करके तो मैं सेक्रेटेरिएट में जाकर ये दरख्वास्त दे दी और सेक्रेटेरिएट वालों ने मार कर दी डीसीओ शेखपुर को कि ये आपका बहुत संगीन मसला है, डीसीओ शेखपुर के पास चले जाओ। हाँ जी, मैं ये पेपर लेकर डीसीओ शेखपुर के पास गया। डीसीओ शेखपुर ने कहा कि जी आप सिविल कोर्ट में जाओ। हाँ जी, यानी उधर उधर ही घुमाते रहे। आखिर सर जी 2015 के यहाँ मीडिया में मैं शोर मचाना चालू किया। 2015 के 8वें महीने की 26 तारीख को वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मेरे केस के ऊपर नोटिस ले लिया और मैंने पाकिस्तान एम्बेसी के ज़रिए 2015 के 12वें महीने की 22 तारीख को ये दरख्वास्त भेज दी। हाँ जी, पाकिस्तान एम्बेसी के ज़रिए। हाँ जी, ये दरख्वास्त चली गई। उसके बाद सर जी ये केस फिर मैं जाकर वहाँ पाकिस्तान में तो सर जी खुद जाके केस को ओवरसीज कमिश्नर के दफ्तर में ये लेटर दे दिया। हाँ जी, ये दरख्वास्त दे दी क्योंकि मेरे पेपर गुम किए जाते थे तहसील मरीदके में, वहाँ मेरे रिकॉर्ड गुम किया जाता था। और जो पेपर जिसने वहाँ 2017 में मेरी रिपोर्ट जमा करवाई थी मरीद के थाने के आदमी ने, तो सर जी
वो भी तमाम कानूनगो के दफ्तर से मैंने इंक्वायरी की। आखिर मैंने 2018 के 5वें महीने को ये दरख्वास्त देकर जो आपको पहले दिखाई है, ये ओवरसीज कमिश्नर के नाम पे ये लिखी थी और ये दरख्वास्त वहाँ दे दी ओवरसीज कमिश्नर के दफ्तर में। उन्होंने ये केस को फॉरवर्ड करके ये फ़ाइल नंबर मुझे बना दिया और ये पेपर दे दिए और इनके ऊपर टेलीफोन नंबर लिख दिया ओवरसीज वालों ने। ये सर जी टेलीफोन नंबर है ओवरसीज वालों का, और इनको मैं टेलीफोन करके पूछता रहता था कि अभी मेरा केस कहाँ है, अभी मेरा केस कहाँ है, और वो बताते रहते थे। 2020 में, पहले तो 2018 में हम लोग ने दिया उधर केस, फिर 2018 के बाद ये केस सर जी आ गया 2019 के 7वें महीने की 4 तारीख को डीसी शेखपुर के पास। डीसी शेखपुर साहब ने सर जी ये केस को तहसील फिरोजवाला मरीदके में दे दिया, तहसील फिरोजवाला शदरा में, तहसील फिरोजवाला शदरा में दे दिया। वहाँ से इंक्वायरी होकर सर जी ये केस पूरा कोर्ट से होकर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से होकर, और ये केस चला गया सर जी वहाँ कमेटी में, कमेटी से होकर तहसील मुरीदके में चला गया। 2020 के 8वें महीने को वहाँ चला गया। और मैंने ओवरसीज वालों को टेलीफोन करके पूछा, उन्होंने कहा जी आप मुरीदके में जाके मालूम करें। और मैंने पटवारियों के साथ रास्ते कर लिए, तो मेरा केस जो था सर जी, वो पटवारी कुछ नहीं बताते थे। मेरे पास टेलीफोन नंबर थे पटवारियों के भी और लोगों के भी। मैंने सबसे मालूमात लेनी चाहिए, लेकिन मुझे कोई मालूमात नहीं मिली। उसके बाद सर जी फिर मैं चला गया वहाँ अपना वहाँ से कोई इंक्वायरी नहीं मिली। किसी ने कहा जी पेपर भेजो, व्हाट्सअप करो, किसी ने कुछ कहा तहसील मुरीदके से कंप्यूटर सेंटर वालों ने, हाँ जी पेपर भेजे। उन्होंने कहा जी आपका केस हक के आपके पास ये सबूत हैं। अभी ये रिकॉर्ड कंप्यूटर सेंटर में नहीं आया, अभी ये रिकॉर्ड पटवारियों के पास है। आखिर 2020 के 12वें महीने की 7 तारीख को वज़ीर आला पंजाब सलमान बुज़दार साहब ने ऐलान कर दिया कि जी ये जितने मरीदके के कब्ज़ा ग्रुप हैं तमाम ज़मीनें खाली कर दो। और उसके बाद सर जी डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहबा ने ऐलान कर दिया कि जितने मरीदके के कब्ज़ा ग्रुप हैं, यानी 7 तारीख को वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया, 8 तारीख को डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने ऐलान किया। 2020 के 12वें महीने की 7 तारीख को और 8 तारीख को। उसके बाद सर जी 2021 के पहले महीने की 13 तारीख को रेवेन्यू डिपार्टमेंट के वजीर ने और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान ने आकर ऐलान किया 2021 के पहले महीने की 13 तारीख को। तो मैंने वहां आकर उन्होंने ऐलान किया कि जिन रजिस्ट्रियों के अंदर खसरा नंबर हैं, चाहे वो अर्बन की हैं चाहे वो कैसी भी हैं, उनको इंतकाल भी दिए जाएंगे और उनको फ़र्दें भी दी जाएंगी और उनको कब्ज़े भी करवाए जाएंगे। और सर जी मैंने फिर 2021 के पहले महीने की 27 तारीख को ओवरसीज कमिश्नर के दफ्तर में टेलीफोन किया। उन्होंने एक नंबर दे दिया मुझे, जो कि ओवरसीज कमिश्नर का वकील था सरकारी, वो मेरे केस को देख रहे थे। मैंने उनको टेलीफोन करके पूछा, फैसल बलोच उनका नाम था, उनको मैंने पूछा तो उन्होंने कहा जी आप ऐसा करो कि ये केस को पोर्टल पे डाल दो तो मैं कब्ज़ा ले देता हूँ। तो मैं सर जी 2021 के पहले महीने की 27 तारीख को ये केस को पोर्टल पे डाल दिया
पाकिस्तान एम्बेसी में जाकर और डिप्टी कमिश्नर शेखपुर ने ये रिसीव कर लिया ये केस को। सर जी 2021 के पहले महीने की 27 तारीख को उन्होंने कहा जी 20 दिन से लेकर 41 दिन का मुझे टाइम दे दें, देखता हूँ ये कैसे हो गया। हाँ जी, देखता हूँ ये कैसे हो गया, क्यों ये बनाने नहीं दी। तो सर जी फिर 2021 के ये मैं पूरे पेपर भेज दिए, फॉरवर्ड करवा दिया एम्बेसी के ज़रिए जाकर, केस को पोर्टल पे डाल दिया, पोर्टल नंबर 26100, पोर्टल नंबर 26100। तो सर जी ये केस 2021 के तीसरे महीने की 4 तारीख को डीसी शेखपुर ने, ओवरसीज वालों ने डीसी शेखपुर को भेज दिया। डीसी शेखपुर साहब ने ये मार कर दी तहसील मुरीदके में, और मुझे 2020 के 8वें महीने का मालूम पड़ा था कि वहाँ केस गया हुआ है। हाँ जी, वहाँ से मालूमात करो। मैं वहाँ से मालूमात करता रहा, आखिर ये पोर्टल पे गया, और अभी ये 2021 के तीसरे महीने की 4 तारीख को डीसी शेखपुर को गया। डीसी शेखपुर ने भेज दिया वहाँ तहसील मुरीदके में, और उन्होंने मेरे घर वालों को टेलीफोन किया 2021 के तीसरे महीने की 8 तारीख को। रफाकत साहब नाम है जिन्होंने मुझे टेलीफोन किया, रफाकत साहब ने। तो सर जी उन्होंने कहा कि जी आपका, मेरे घर वालों को कहा कि आपका केस हमने डीसी शेखपुर के दफ्तर से तहसील मुरीदके में भेज दिया, अभी आपको वहाँ से टेलीफोन आएगा। तो सर जी वहाँ से हमें कोई टेलीफोन नहीं आया। आखिर 2021 के पहले महीने की 8वें महीने की इंतज़ार किया 8वें महीने तक, और 2021 के 8वें महीने की 26 तारीख को मैंने रफाकत साहब को टेलीफोन किया कि रफाकत साहब मेरे केस का क्या बना भाई, आपने तो मेरे घर वालों को कहा था कि आपको वहाँ से टेलीफोन आएगा, और अभी तक मुझे टेलीफोन नहीं आया, क्या मसला है। तो रफाकत साहब ने ये कहा कि जी आप ऐसा करें कि आपको नहीं जवाब आया तो आप अपने घर वालों को भेज दें, और हम यहाँ से पेपर लेकर खुद जाके जमा करवाएं। तो मेरे घर वाले सर जी 2021 के 8वें महीने की 30 तारीख को उन्होंने वहाँ से पेपर लिए, और पेपर लेकर 1 तारीख को 2021 के 9वें महीने की 1 तारीख को जमा करवा दिए सितंबर के महीने में। और 9 तारीख को मैंने पटवारियों से राब्ता किया, उन्होंने कहा जी हमारे पास तो कुछ फाइल आई नहीं है। तो ये पेपर वहाँ जा चुके थे, क्लर्क को मेरे घर वाले दे चुके थे। हाँ जी, तो मैंने कहा जी ये केस पहुँच चुका है, केस तो पहले से आ रहा है, 2020 का केस मुरीदके में पहुंचा हुआ है। अह जी जो पहले पटवारी थे उनके पास आता होगा, मैं तो अभी पटवारी आया हूं। हाँ जी, मैं तो अभी आया हूं। हो सकता है यूब गुमन के पास आया हो सकता है शाहद बिल्ले के पास आया हो, मालूम नहीं है किसके पास आया हो, मैं तो अभी पटवारी आया हूं। उन्होंने कहा जी आप मेरे को पेपर व्हाट्सअप करो, मैंने पेपर व्हाट्सअप कर दिए, और मैं ये पेपर व्हाट्सअप नहीं किए उनको। हाँ जी, और उन्होंने फिर टेलीफोन करने चालू कर दिए मुझे कि जी आपका केस आ गया जो पोर्टल के ऊपर डाला था, और अभी हम रिपोर्ट बना के देते हैं। तो उन्होंने ये आदमी को सर जी जिसका ये नंबर लिखा हुआ है, ये एसी मुरीदके का क्लर्क है, ये टेलीफोन नंबर है 033588005 ये टेलीफोन नंबर है एसी मुरीदके के क्लर्क का। इनको मैंने भी टेलीफोन करके पूछा था, एक ही दिन टेलीफोन उठाया
इन्होंने कहा जी पटवारियों ने मिली भगत करके तो ये खसरे नंबर बदली किए हुए हैं। मैंने कहा भाई साहब बात ये है कि खसरे नंबर तो मुझे 2017 से मालूमात मिल रही है, हाँ, कि पटवारियों ने मिली भगत करके तो खसरे नंबर बदली किए हुए हैं। हाँ जी, लेकिन आप मेहरबानी करो मेरा मसला हल करो। हाँ जी, तो सर जी ये 2017 के 10वें महीने की 22 तारीख को मरीज के थाने से मुझे टेलीफोन आया था, जब से मैं ये केस के पीछे लगा हुआ हूँ। हाँ जी, तो इसका पोर्टल नंबर 26100 है, ये पेपर के ऊपर लिखा हुआ है पोर्टल नंबर 26100। हाँ जी, पोर्टल नंबर 26100 ये लिखा हुआ है। ये मेरे मुल्क के साहबानों इसके ऊपर लिखा हुआ है 26100, ये पोर्टल नंबर लिखा हुआ है। हाँ जी, पोर्टल नंबर 26100 है, ये फाइल के ऊपर लिखा हुआ, ये छोटा सा लिखा हुआ, ये देख लें, ये दूसरी लाइन में है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है 26100। तो मैं तमाम मीडिया को अपील करता हूँ, खाना बदोश चैनल को भी अपील करता हूँ कि मेरी आवाज़ को हाईलाइट किया जाए। हाँ जी, तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। तो और भी वीडियो डालता रहूँगा। मुनव्वर हुसैन मस्कत ओमान, और ये केस करप्शन के बारे में है, खुर्म चट्ठा वल्द जाज चट्ठा के बारे में है, और ये केस जा चुका है। हाँ जी, और मैं हर जगह से टेलीफोन, DPO शेखुपुर के दफ्तर का भी नंबर मेरे पास है। DPO शेखुपुर के दफ्तर का नंबर है 030477538555। हाँ जी, ये मेरे घर वालों को बुलाया गया था। और DC शेखुपुर के जो दफ्तर का नंबर है रफाक साहब का, वो ये नंबर है 0329400547। हाँ जी, ये नंबर है। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे मुल्क के अदारे क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं हमें इंसाफ मिलते। जब एक केस पोर्टल पे भी चला गया है, सबूतों के साथ चला गया है। हाँ जी, तमाम सबूत सर जी मेरे पास हैं, ये देख लें, ये सबूतों के साथ गया हुआ है। ये मैं लेटर जैसे आपको बताया था कि ओवरसीज कमिश्नर वालों को 2018 में मैंने ये पेपर दिए थे। हाँ जी, ये दरखास्तें दी थी और इसके ऊपर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा। तो मैं तमाम मीडिया को सबूतों के साथ अपील करता हूँ मस्कत ओमान से कि मेरी हेल्प की जाए। हाँ जी, जितना भी मीडिया है पाकिस्तान का, तमाम के तमाम मीडिया को मैं यही अपील करता हूँ कि सर जी मेहरबानी करें, मेरी हेल्प करें। हाँ जी, सबूतों के साथ मैं आपकी खिदमत में पेश हो गया हूँ। आपको ये केस सबूतों के साथ दे दिया है। हाँ जी, तो मेहरबानी है, शुक्रिया तमाम मीडिया, तमाम जितना भी मीडिया है। अगर मेरी वीडियो आप चलाते हैं तो मेहरबानी करके इसको हाईलाइट करें, वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचाएँ, वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएँ। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।